दोस्तों, सिर्फ बिहार राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और अपने पूरे इंडिया में 21 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप समझ रहे हो, 21 करोड़ कस्टमर्स का ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे कितना भी कंपटीशन आ जाए, आपका रिकरिंग पेमेंट नहीं रुकने वाला है अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है तो। खैर, वो सारी चीजें हम देंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कंप्लीट एजुकेशन ऐप के ऊपर। आखिर एजुकेशन एप्लीकेशन से कितनी ज्यादा रेवेन्यू हो रही है, और ज्यादातर मैं बात करूंगा यूपी बिहार। यहां पे क्या है, एजुकेशन का इतना ज्यादा इस टाइम पे क्रेज है, मोस्टली तक बिहार। अगर आप देखो, अगर आप बिहार को पिछड़ा ऐसा समझते हो, राज्य की बहुत पीछे है, तो बिल्कुल गलत है। इस टाइम बिहार में स्टडी बहुत ज्यादा बूम पे है। अगर आप देखोगे, जो भी पॉपुलर, जो भी आजकल आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, वो बिहार के ही हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो एजुकेशन इस टाइम बिहार में बूम पे है। मैं खुद एक ऐप डेवलपमेंट कंपनी रन कर रहा हूं और मुझे पता है हमारे पास किस किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, क्या मार्केट क्रेज है इस टाइम पे एजुकेशन ऐप का मार्केट, मतलब बिहार साइड में, यूपी साइड में। खैर, समझते हैं सबसे पहले कि किस किस टाइप के एजुकेशन एप्लीकेशन इन मार्केट में हिट हो रहे हैं और कितना रेवेन्यू वो कमा रहे हैं। अगर आप उस टाइप का ऐप बनाते हो तो आपको कितना डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा। अगर आप एप्लीकेशन बनाने के बाद मार्केट में लॉन्च करते हो, स्पेसिफिक उस एरिया के लिए अगर आप बना रहे हो, तो आप कितना पैसा कमा पाओगे, प्लस उसको प्रमोट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स में अपन इस वीडियो पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुनील और मैं ऐप डेवलपमेंट कंपनी रन करता हूं पिछले 9 साल से पुणे में। मुझे 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, एक्चुअली 9+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप अपना एक ऐप डेवलप करना चाहते हैं या फिर आपका एप्लीकेशन डेवलप हो चुका है, कहीं आप स्टक हो गए हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक्चुअली मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं बहुत मिनिमम चार्जेस पे, और आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको भी मैं रिड्यूस करता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आप ऐप मुझसे बनवाओ, डेवलपमेंट कहीं से भी करवाओ, लेकिन सही नॉलेज, सही स्किल, सही सर्वर का नॉलेज, आपकी प्रोजेक्ट को फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस, मैं आपको पूरा गाइडेंस। खैर, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किस किस टाइप के जो एजुकेशन एप्लीकेशंस हैं ये मार्केट में चल रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो ट्रेंड में है इस टाइम पे, वो है क्विज एप्लीकेशन। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है कि जहां पे डायरेक्टली आप नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो स्टूडेंट्स को। थर्ड कैटेगरी है लाइव क्लासेस, जो इस टाइम पे ज्यादा चल रहे हैं, जहां पे कोर्सेज वगैरह आप सेल कर सकते हो। फोर्थ कैटेगरी है डेली करंट अफेयर्स, जहां पे डेली क्विज वगैरह चल रहा है। ये 4 कैटेगरीज है। एक दो और भी कैटेगरीज है जो कि बहुत ज्यादा हिट नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये 4 कैटेगरीज है जो बहुत ज्यादा चल रही है। ये 4 एप्लीकेशन की कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी को आप चूज करके आप स्टूडेंट्स के लिए क्या सर्व कर सकते हो, ये आपको सोचना है। और यहां पे अब मैं आपको बताता हूं प्रॉफिट कितना है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगा। ठीक है, अब मान के चलो आपने क्विज ऐप ही बना लिया, या फिर आपने एक ऐसा ऐप बना लिया जहां पे आप कंटेंट सेल रहे हो। देखो, कंटेंट या फिर एजुकेशन के लिए कोर्स सेल करने के लिए आपके पास बैकअप में कंटेंट्स की राइट्स होने चाहिए, या फिर आपके पास आप कोई टीचर्स की टीम हायर करनी पड़ेगी, और आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कंटेंट रिकॉर्ड करके बेचना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वहां पे आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है। अब क्विज या फिर करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में क्या होता है, यहां पे आपको क्विज डालने के लिए आपने अगर 1-2 बंदे भी रख दिए जो डेली क्विज डाल रहे हैं, जो आपकी नीश, जो आपके टारगेटेड ऑडियंस है, उनके हिसाब से डेली अगर वहां पे वो क्विज डाल रहे हैं, तो यहां पे कम बजट में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। अब ये जो एजुकेशन ऐप है, ये एक्चुअल में ना पेपर्स के टाइम पे, ये जो नोट्स एप्लीकेशन होते हैं, ये एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं। अब जब उस टाइम पे ये एप्लीकेशन हिट होते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स है वो जाते नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं नोट्स वगैरह कुछ डिटेल आपके एप्लीकेशन से मिल रही है। तो ये जो आपकी नीश ऑडियंस है, ये हमेशा बनी रहेगी आपके एप्लीकेशन पे, इवन रिपीट होती है, प्लस अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करते हैं। ठीक है, इसका प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली भी अगर आपने सेल किया, और या फिर अगर आपने ऐड भी लगा दिया, हालांकि डायरेक्टली अगर आप कुछ यहाँ पे कंटेंट सेल कर रहे हो, सब्सक्रिप्शन पैक अगर आपने डाला है, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐड भी रन कर रहे हो, तो ये ऐसी कैटेगरी है हाई सीपीसी वाली, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर आपने एक क्विज एप्लीकेशन बना लिया, तो कितने यूजर्स आपके उस पर एक्टिव रहेंगे, तो आप कितना प्रॉफिट कमा पाओ। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रिपीटेड कस्टमर है और ये शेयरिंग होता है। अगर एक एप्लीकेशन से अच्छे नोट्स मिल रहे हैं ना, तो ऐसा चीज नहीं कि एक दूसरे को लोग शेयर नहीं करते हैं, यहाँ पे शेयर करते हैं, एप्लीकेशन शेयर करते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है, तो ये ऐसी चीज है। तो अगर आपके 1000-2000 एक्टिव यूजर है, तो आप ये समझ के चलिए कि आप इजिली 20,000-30,000 40,000 मंथली आप अर्न कर पाओगे। अब हम ये समझते हैं कि इस टाइप के एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट कितना आता है। अब क्विज एप्लीकेशन हो गया, डेली करंट अफेयर्स हो गए, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैक डालना है, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है, प्लस आपको डेटा जो आपके पास आ रहा है उसके साथ भी आपको खेलना है, यानी कि उससे भी आपको प्रॉफिट कमाना है। तो यहाँ पे आपका डेवलपमेंट कॉस्ट बिटवीन, जो मैंने ये 2 कैटेगरीज बताई, वो 1.5
लेके 2.5 लाख तक, यानी 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में ये एप्लीकेशंस बन जाते हैं। अच्छे लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम समझते हैं जो एजुकेशन कोर्सेस वाले जो कैटेगरी है, जहाँ पे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, उस टाइप की जो कैटेगरी है वहां पे थोड़ा सा बजट बढ़ जाता है। वहां पे बिटवीन 5 to 10 चले जाइए अगर आपको बेटर एप्लीकेशन बना के लॉन्च करना है। हालांकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो बहुत चीप लेवल पे देती है, मुझे नहीं समझ में आता वो चीप लेवल पे डील करके कैसे वो, मतलब जहां तक मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, वो प्रोजेक्ट फेल होता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है ना जो कम बजट में स्टार्ट करते हैं, फिर वो कम बजट वाले फेल हो जाते हैं मोस्टली। आपका, मैं ये नहीं बोलता कि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भर के पैसा डालो, मैं ये समझता हूं कि आप एमवीपी लॉन्च करो, आपको जितना चाहिए फंक्शन उतना ही डालो, लेकिन आपका प्रोजेक्ट बेटर होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट की टेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। घाई नहीं करना है कि भाई जल्दी पैसा दो, जल्दी लॉन्च कर दिया। ये सर्विस है, प्रोडक्ट है, आप कुछ नया करने जा रहे हो मार्केट में। ऐसा नहीं कि भाई खरीदा ला इधर से लाके बेच दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो कि यहां से आपने कपड़ा खरीदा फिर आप दूसरे का बेच दे रहे हो। यहां पे आप ठीक है अपना पेशेंस नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन ऐप डेवलपमेंट में आपको पेशेंस रखना है। प्ले स्टोर पे डालने के लिए आपको पता है 7 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। अभी तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी तो कम से कम 25 दिन का टाइम चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे सर्वर का समझ होना चाहिए आपको। उसके बाद अगर आप ऐसे एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो तो आपको प्रमोशन की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में कोई भी एप्लीकेशन की कैटेगरी आप ले लो, कंपटीशन है, लेकिन आप कैसे कूदना चाहते हो ये मैटर करता है। खैर, इसके लिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि अगर आपको मेरी कंसल्टेंसी लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो। वैसे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।